तो देखिए आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये तो आपको पता है कि जो आर्टिकल 21 है ये किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 21 ए किसकी बात करता है, राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। 51 ए किसकी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी की। ठीक ना, ये हो गया। फिर 3 आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेजेंट रूल। तो आर्टिकल जो 352 है ना, ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। उसी में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा प्रेजेंट रूल 356 है। फिर उसी में 4 और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक ना, ये हो गया। फिर देखिए फिर एक आर्टिकल ये पूछता है कि आर्टिकल 31A जो उसको रिवील कर दिया गया है ना, रिपील कर दिया गया है। तो 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो है ना, तो फिर उसको है ना उसको हटा दिया गया, 31A कर दिया गया, 31A और 31B। तो 31A में क्या है कि अगर स्टेट कोई प्रॉपर्टी लेगा ना तो क्या लेगा, अल्लाह के द्वारा लेगा, मनमानी नहीं लेगा। और 31B में जानते क्या, 31B में कि अगर प्रॉपर्टी ले भी रहा है स्टेट ना तो पहले प्रॉपर कंपनसेशन देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है। 30 ये PYQ है, 31A और 31B। फिर एक और आता है 31C। ये जानते किसके लिए है, कि इसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है। तो ये 31C के लिए है। और इसी के अंदर जो है ना, जानते क्या ऐड किया गया था, ये 39B और C कि इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा और वो नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा 31A, 31B, 31C ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सुनते नहीं भैया, आपने क्या बोला लास्ट में, 39B और C में क्या नहीं होगा? 39B और C में क्या है, DPSP है ना, कि है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, ये बात कर रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, तो आप इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, रिकॉल हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिए क्या है ना, कैग का आर्टिकल क्या है, 148 है। फाइनेंस कमीशन क्या है, 280 है। लैंग्वेज से क्या है बताइए, लैंग्वेज कौन सा आर्टिकल है, 343 है। अच्छा वो, हाँ 340। जानते कैसे याद करना है, देखिए तो ये लैंग्वेज में क्या करते हैं, एयर फेल करते हैं। तो देखिए 3 फिर 4 फिर से 3 लाती है, एयर फेल कर रहे हैं, 3 4 3 ऐसा याद कर लीजिए इसको। हाँ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके लिए है, 368 के लिए है, 368 के लिए। हाँ, अब देखिए अब आते हैं प्रेसिडेंट पे। तो देखिए प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है ना, ये ध्यान रखिए आर्टिकल 52 में है। अब अगर हमको 22 प्रेसिडेंट का निकालना है तो आर्टिकल 52 में ही +1 कर दीजिए दोनों साइड। तो 2 में एक कर दीजिए 3 आ गया, और 5 में 1 कर दीजिए 6 आ गया, 63। समझ में आ गया ना, तो ये हो गया। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर का कंपेरिजन करते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर में ज्यादातर अगर प्रेसिडेंट से गवर्नर में जाएंगे तो क्या होता है, माइनस होता है 1 है, क्योंकि गवर्नर छोटा होता है। लेकिन 2 के केस में प्लस होता है। किसके, कौन से केस में? एक तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के केस में, क्योंकि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है ना आर्टिकल 52 में है, तो गवर्नर कौन से आर्टिकल में है, 153 में है, मतलब +1 हुआ है। और एक और ये है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 53 में है, तो वहां पे क्या है, गवर्नर में 154 है। इसके अलावा गवर्नर और प्रेसिडेंट में हमेशा माइनस होता है, मतलब प्रेसिडेंट से अगर जाएगा गवर्नर में तो हमेशा माइनस होगा। जैसे देखिए क्वालिफिकेशन 58 में है, तो क्या वहाँ पे 157 है। ऐसे कंडीशन ऑफ ऑफिस जो है ना 59 में है, तो वहाँ पे 158 है। ऐसे ओथ जो है ना प्रेसिडेंट की 60 में है, तो वहाँ पे 159 है ओथ, मतलब एक माइनस हो रहा है। ऐसे वैकेंसी जो है ना 62 में है, तो वहाँ पे 160 है। ऐसे इम्पीचमेंट देख लीजिए 61 में है, तो वहाँ पे है ना वो है आपने बोला वैकेंसी में 62 में है प्रेसिडेंट और गवर्नर 160 में है कि 161 बोला ना? नहीं 160 थोड़ा सा ये अपवाद है सुनते हैं। अच्छा ये अलग है ना कुछ, तो इस 62 से डायरेक्ट 2 माइनस हुआ। हाँ ये थोड़ा अपवाद है, इसको अलग से स्टार मार्क कर लीजिए। फिर देखिए फिर बात करते हैं पार्डनिंग पावर की। तो जो पार्डनिंग पावर है ना 72 में है, तो वो है 161 में, है ना गवर्नर वाला। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना ये 74 में, तो वहाँ 163 में है। समझ रहे हैं ना, है ना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर है 75 में, तो वहाँ 164 है। मतलब दोनों साइड माइनस हो रहा है यहाँ पे, 7 में 1 गए 6 और 4 में भी 1 गए 3, ऐसा। हाँ
फिर देखिए लीगल एडवाइजर कहाँ पे है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है, तो उसमें स्टेट में जो है ना 165 में है, क्योंकि 6 में 1 गे 5 और 7 में 1 गे 6 ऐसा। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है ना 77 में है, तो उसमें उसमें 166 में है। फिर ड्यूटी ऑफ पीएम में 78 में है, तो वहाँ पे 167 में है। फिर सेशन ऑफ जो लेजिस्लेचर है ना वो 85 में है, तो वहाँ पे 174 में है, ऐसे है। समझ रहे हैं आप ना? हाँ हाँ 75 में तो आपने क्या बोला 164 में ना क्या चीज़ है? सेशन ऑफ लेजिस्लेचर 85 में है ना सेंटर का, तो स्टेट का 174 में है। अच्छा ठीक है। दोनों साइड मैनेज करना है ना, 5 में 1 गे 4 और 8 में 1 गे 7 है। अब बाकी एक तो रहेगा ही, ऐसा है। आप वीडियो की फिर देखिएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा श्रुति। अब देखिए ऑर्डिनेंस पावर आपको पता ही है 123 में है, तो उसमें क्या हो जाएगा 213, उसको एयर फेयर कर दीजिए। 213 हाँ और सेम 124 है और उधर 214 सुप्रीम कोर्ट का। हाँ हाँ। फिर पार्लियामेंट का जो है ना कंपोजिशन किस में है 79 में है, तो स्टेट किस में है 168 में है। हाँ फिर जो है ना, हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, गुड क्वेश्चन। पार्लियामेंट का सेशन किस में है 85 में है, तो स्टेट किस में है 174 में है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बताइए क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है 79 में है, हाँ। और लोकसभा कौन से आर्टिकल में है 81 में है, 81 में है। और ऐसे ही राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है 80 में है। देखिए 79 पार्लियामेंट, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ऐसा रखिए। ये तीन चीज ध्यान रखिए आप। हाँ ये तीनों लाइन से है। ऐसे स्टेट में 168 लेजिस्लेचर, 169 काउंसिल, 171 असेंबली। 170 ना 171 थोड़ी 170 ना नहीं इसमें 171 है। ओ तो इसमें एक और बढ़ गया भैया, हाँ। 168 169 और 171 हो गया ना। हाँ जी ये थोड़ा सा है। हाँ तो ये अभी क्या था जहाँ पे हम क्या कर रहे थे प्लस, अरे नहीं -1 कर रहे थे ना। अब आते हैं उसमें, जानते क्या, हाउस के डिस्क्वालिफिकेशन में तो मैंने को बताया था कि 89 प्लस होगा। जैसे देखिए जैसे डिस्क्वालिफिकेशन क्या है 102 में है सेंटर का, तो स्टेट क्या पे है 191 में, 89 प्लस होगा। फिर असेंट टू बिल जो प्रेजेंट असेंट देता है ना 11111 में है, 111 में, तो ऐसे वहाँ पे क्या आ जाएगा 89 प्लस 200 आ जाएगा। फिर ऐसे ही वोटिंग कोरम वाला, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, कोरम आर्टिकल 100 में है, तो वहाँ पे 189 हो जाएगा। ऐसे देखिए मनी बिल जो है ना 110 में है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 199 हो जाएगा, चूँकि 89 प्लस है। डिस्क्वालिफिकेशन, असेंट टू बिल, कोरम और मनी बिल, ये 4 चीज जो है ना 89 प्लस हो रहा है, ठीक ना। आप बात करते हैं जहाँ पे 90 प्लस होता है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, ठीक है सुती ना, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया 90 प्लस हो रहा है, एक अप्रोप्रिएशन बिल हो गया इसमें 90 प्लस हो रहा है, एक फाइनेंशियल बिल हो गया इसमें भी जो है ना 90 प्लस हो रहा है। तो इन 4 चीज में क्या है 90 प्लस हो रहा है ना। इन चार क्या है, हेलो कट गया, कॉल कट गया था। अच्छा तो ये 89 प्लस समझ में आ गया आपको ना, 89 प्लस है। हाँ। अब देखिए अब करते हैं 90 प्लस कहाँ होता है, तो 90 प्लस जानते क्या है, सुप्रीम कोर्ट में होगा 90 प्लस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 124 है, तो हाई कोर्ट का कितना होगा 214 होगा। 214 फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताया था मैंने आपको 112 है, तो उससे कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। ऐसे ही अप्रोप्रिएशन बिल का 114 है, तो उससे कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल बिल, हाँ फिर फाइनेंशियल बिल का 117 है, तो उसका 207 हो जाएगा। हाँ तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। फिर इसके बाद जो है मैंने को बताया जीएसटी जो है ना 246 में है ना। फिर जीएसटी काउंसिल 279 में है, 279A में है। हाँ ये हो गया। फिर इसके बाद आप चलते हैं पंचायती में, तो देखिए जो पंचायत है ना वो पार्ट 9 में है, 243 आर्टिकल में है, और म्यूनसिपालिटी जो है ना पार्ट 9A में है, 243P आर्टिकल में, म्यूनसिपालिटी P, ऐसा करके P, ठीक ना। फिर जो है इसकी बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, चूंकि चुनाव होता है तो 243C सी चुनाव,
ऐसा पंचायत का। फिर ड्यूरेशन मतलब टेन्योर, तो टेन्योर में टी आ रहा है, ई, तो 243 ई में है वो। फिर डिस्क्वालिफिकेशन मतलब फीमेल आप बोल रहे थे ना, तो 243 एफ में आएगा। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो 243 आई में आएगा, है ना। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो के आ रहा है इसमें, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो 243 के में आएगा, के। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो इसमें क्या आएगा, जेड, पता ना एक्स वाई जेड कमेटी में होते हैं लोग, तो 243 जेड में। हाँ, फिर मेट्रोपॉलिटन कमेटी जो है ना, इसमें ई आएगा, 243 ई, जेड ई, क्योंकि डी के बाद ई आएगा ना, तो ये है बेसिकली। तो देखिए ये कुछ आर्टिकल थे, आप इसको 2-3 बार देख लेंगे ना, आपके माइंड में चढ़ जाएगा सूती। आपको थोड़ा नया लग रहा होगा ना, ये मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और इसको आप देख लीजिएगा, पूरा क्या आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छे से पूरा आर्टिकल। और इससे बाहर का आर्टिकल नहीं आएगा, अगर आएगा ना तो आप इनके बेस पे उसका आंसर ला सकते हैं, है कि नहीं।